नमस्कार, मैं रंजना सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। नजीबाबाद तहसील के पूजा बार हॉल में बार संघ नजीबाबाद की एक आवश्यक बैठक आयोजित हुई, जिसमें गाजियाबाद में अधिवक्ताओं पर हुई लाठीचार्ज की निंदा की गई और पश्चिमी उत्तर प्रदेश संघर्ष समिति व बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश व जिला बार गाजियाबाद, जिला बार बिजनौर के आह्वान पर हड़ताल को आगे बढ़ाकर समर्थन करने और अधिवक्ता एकता को मजबूत बनाने पर बल दिया गया। इसके अलावा वकीलों की एकता और एकजुटता को लेकर नजीबाबाद तहसील नजीबाबाद बार संघ के समानांतर चल रही दूसरी बार प्रैक्टिसिंग बार एसोसिएशन का नजीबाबाद बार संघ में विलय कर लिया गया। प्रैक्टिसिंग बार एसोसिएशन के संरक्षक हरेंद्र सिंह एवं नजीबाबाद बार संघ के अध्यक्ष कसीम अहमद ने गाजियाबाद की घटना को शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि कोई भी कार्यवाही विधि सम्मत हो सकती है, लेकिन अधिवक्ताओं के खिलाफ इस प्रकार की घटना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिवक्ताओं का वर्ग समाज के लिए न्याय का कार्य करता है और अगर उसके साथ ही अन्याय होता है तो इसे सहन नहीं किया जा सकता। हरेंद्र सिंह ने मांग की है कि अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार जिला जज और पुलिस अधिकारियों को तत्काल हटाया जाए। वकीलों की एकता और एकजुटता को लेकर आज नजीबाबाद में प्रैक्टिसिंग बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गुलाम अब्बास और नजीबाबाद के बार संघ के अध्यक्ष कसीम अहमद दोनों के अथक एवं सार्थक प्रयास से प्रैक्टिसिंग बार एसोसिएशन का विलय नजीबाबाद बार संघ में कर लिया गया, जो कि भविष्य में नजीबाबाद बार संघ के वकीलों को और अधिक ताकतवर बनाएगा। इस मौके पर नजीबाबाद बार संघ नजीबाबाद के अध्यक्ष कसीम अहमद एडवोकेट, नौबार सिंह, सुनील दत्त शर्मा, फहीम एडवोकेट, शहीर परवाज, जावेद अंसारी, इंतजार अहमद, जमशेद कमर, दानिश सैफी, जुनैद फहीम, अबुल वफा, असद, अबरार, नजाकत, शकील अहमद, निखिल तिवारी और हरेंद्र सिंह, गुलाम अब्बास, सिद्धार्थ, अनस, भीम सिंह, शाहिद आदि लोग अधिवक्ता उपस्थित रहे। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ हमारे संवाददाता नसीम अहमद। क्या नाम है आपका? कसीम अहमद एडवोकेट जी सर। अध्यक्ष बार नजीबाबाद बार संघ नजीबाबाद। आज 5 नवंबर 2024 को हमने अपनी बार संघ नजीबाबाद की एग्जीक्यूटिव कमेटी के अपने सम्मानित एग्जीक्यूटिव सदस्यों की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें ज़्यादातर सदस्य इस मीटिंग में शामिल हुए। आज की इस एग्जीक्यूटिव मीटिंग को बुलाने के 2 बिंदु थे। एक तो जो गाजियाबाद प्रकरण, जैसा आप लोग जानते ही हैं कि वकील लोगों के साथ बर्बरतापूर्ण जो लाठीचार्ज हुआ और उसमें सूबा उत्तर प्रदेश में जो है हड़ताल जारी है, तो हमने इसी मुद्दे पर ये बिंदु किया कि अब हमें आगे की रणनीति कैसे बनानी है। अपनी जो संघर्ष समिति है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की और जो हमारी मातृ संस्था है, मैटरनल इंस्टीट्यूट है, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, और जो हमारे गाजियाबाद बार एसोसिएशन है और जो दीगर ज़िला और जो हमारे ज़िला बिजनौर की बार एसोसिएशन है, हम सभी लोगों ने, सदस्यों ने इसी बात को किया कि जिस तरह भी हमें आह्वान होगा ऊपर से, तो हम सभी लोग नजीबाबाद बार एसोसिएशन के जितने इज्जत माब मेंबर्स हैं सभी उसे फॉलो करेंगे और हमारी हड़ताल में किसी तरह का कोई झोल कहीं से साबित नहीं होगा। और हम पूरी सूबा उत्तर प्रदेश के वकील ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के वकीलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, शोल्डर टू शोल्डर मुत्तहिद रहेंगे। और दूसरा बिंदु ये था कि हमारी नजीबाबाद में पिछले कुछ सालों से एक प्रैक्टिसिंग बार का वजूद आ गया था, इसमें कुछ मेंबर्स प्रैक्टिसिंग बार के हैं, जिसके सदर इस वक्त जो है हमारे भाई गुलाम अब्बास एडवोकेट साहब हैं और उनके साथ कुछ जो उनके सदस्य हैं, उसमें कुछ सदस्य हमें पता चला है कि शायद बिजनौर बार एसोसिएशन में रजिस्टर्ड हैं। तो उसके लिए जो हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो इज्जत माब सम्मानित सदस्य हैं, उन सभी लोगों ने ये बात अपने मुद्दे में शामिल की कि जो बिजनौर रजिस्टर्ड हैं प्रैक्टिसिंग बार के मेंबर्स, उन्हें जो है हम अपने नजीबाबाद बार संघ नजीबाबाद की सदस्यता नहीं देंगे, और जो बिजनौर या किसी दीगर जगह नगीना या कहीं रजिस्टर्ड नहीं और सिर्फ प्रैक्टिसिंग बार नजीबाबाद के ही सदस्य थे, हम उन्हें जो है अपना भाई समझते हुए अपने इस नजीबाबाद बार संघ नजीबाबाद में आज हमने
सभी इंटेलेक्चुअल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के आह्वान पर और उन्हें फॉलो करते हुए मैंने और मैं आज की जो इस एग्जीक्यूटिव मीटिंग की निजामत कर रहे थे हमारे उपाध्यक्ष बड़े भाई जनाब नौबहार सिंह साहब, क्योंकि हमारे जो जनरल सेक्रेटरी श्री कामेंद्र सिंह एडवोकेट साहब हैं वो हमारी नॉलेज में नहीं था कि उनकी तबीयत नासाज थी। अगर हमें ये पता होता कि तबीयत उनकी नासाज है तो आज हम ये मीटिंग हटा के किसी दूसरे दिन भी रख सकते थे, लेकिन अर्जेंट हमें ये पता चला तो इसकी निजामत नौबहार साहब ने की और सभी लोगों ने, मैंने और नौबहार साहब ने भी जो है इसमें जो निष्कर्ष निकाला है वो ये निष्कर्ष निकाला है कि गाजियाबाद मुद्दे पर हड़ताल बदस्तूर जिस तरह भी हमें आह्वान मिलेगा, शाम को अगर कोई आदेश मिलता है कहीं से तो कल भी हम हड़ताल रखेंगे और बाई दी वे अगर कहीं से कोई आह्वान नहीं होता है तो फिर हम सुबह जो है अपनी नजीबाबाद बार एसोसिएशन की जो भी रणनीति होगी उसे उजागर करेंगे और जो ये प्रैक्टिसिंग बार का जो विलय का मुद्दा है उसमें हमारे जो उपाध्यक्ष हैं हमारे छोटे भाई शहीद परवाज साहब और एक दो और मेंबर्स लोग, उन्होंने इस बात को जो है अपनी राय जाहिर की कि जब प्रैक्टिसिंग बार का वजूद ही खत्म हो जाएगा तो जो उनका रजिस्ट्रेशन है उसे जल्द से जल्द प्रैक्टिसिंग बार के सदर मोहतरम बड़े भाई गुलाम अब्बास एडवोकेट साहब अपना रद्द कराएं और हमारी इस बार को जो है इन्फॉर्म करें और उसके रद्द होने की जो कॉपी है वो हमें दें। हमने जो है बड़े प्यार के साथ बड़े खुलूस सुनील शर्मा एडवोकेट नाम है मेरा और मैं उपाध्यक्ष बार संघ नजीबाबाद का उपाध्यक्ष हूँ। वो इस हमारी आज की सभा जो थी वो 2 कार्यकारिणी की मीटिंग थी, उसमें 2 मुद्दे थे। मेनली मुद्दा गाजियाबाद का और सेकेंडरी मुद्दा जो था वो हमारी प्रैक्टिसिंग बार जो पेरेंट मतलब जो ब्रदर बार कह लो वो हमारे साथ काम कर रही थी, उसके विलय के लिए एप्लीकेशन आई थी प्रैक्टिसिंग बार की तरफ से। तो हमारी सारी कार्यकारिणी की जो सर्वसम्मति से जो निर्णय लिया गया है उसमें निर्णय लिया गया कि इनको बार में शामिल कर लेते हैं, अपनी बार में विलय करा लेते हैं। इसका हमारी बार में बार संघ गाजियाबाद में पूर्व खलूस उसका स्वागत किया है और बड़ा सम्मान का विषय है कि हमारे 2 भाई एक जगह बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, बड़े खुशी की बात है। धन्यवाद। जी सर, क्या नाम है आपका? नौबहार सिंह मेरा नाम है। जी सर। मैं बार संघ गाजियाबाद का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। आज गाजियाबाद प्रकरण एवं प्रैक्टिसिंग बार एसोसिएशन गाजियाबाद के संबंध को लेकर इसमें आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें प्रैक्टिसिंग बार गाजियाबाद ने बार संघ गाजियाबाद की सभी शर्तों को पूरा करने का वायदा करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह मर्ज कराने की शर्त मानते हुए अपना विलय करने का जो है प्रस्ताव में स्वीकार किया है। कामेंद्र सिंह बार संघ गाजियाबाद के महासचिव हैं, उनकी तबीयत खराब है, इस वजह से उनकी अनुपस्थिति में मैंने ये सदस्य की संचालन किया है। जी सर, क्या नाम है? वीरेंद्र सिंह एडवोकेट। जी सर। पूर्व बार अध्यक्ष प्रैक्टिसिंग बार। मैं बार संघ का आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने बड़ा अच्छा फैसला लिया। नाम आपका? गुलाम अब्बास। किस पद पर कार्य थे आप? मैं प्रैक्टिसिंग बार गाजियाबाद का सदस्य हूँ। जी सर। एक वर्ष से लगातार सुधर चल रहा हूँ मैं। 2016 में हमारे हमने अलग बार बना दी थी और उसका रजिस्ट्रेशन कराया था, एप्लीकेशन कराया था बातों का, और उसमें से कुछ मेंबर टूट के बार संघ में चले गए। अब महबूब अहमद एडवोकेट, सिविल कोर्ट नजीबाबाद। हमारी 2 बार थी, एक नजीबाबाद बार एसोसिएशन नजीबाबाद और एक प्रैक्टिसिंग बार, जिसके अध्यक्ष थे हमारे जनाब गुलाम अब्बास भाई। हमारे अथक प्रयासों से, जिसमें अध्यक्ष जी के प्रयास हुए और दीगर अधिवक्ताओं के प्रयास हुए, उन सब ने प्रयास करके, जैसा कि वकीलों पे आए दिन हमले हो रहे हैं, कहीं पर गोली मारी जा रही है, कहीं पर उनके जो है अत्याचार हो रहा है, जैसे हापुड़ कांड हुआ है और अभी गाजियाबाद का प्रकरण चल रहा है, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए दोनों बार का विलय किया गया है, क्योंकि नजीबाबाद में भी एकजुटता बहुत ज़रूरी है। अपने घर वापसी हुई है, वो हमारे भाई हैं, हमारे पहले नजीबाबाद बार एसोसिएशन के सदस्य थे, उन्होंने चुनाव भी लड़ा अध्यक्ष का, और बस यही कहना है मुझे। तो इसमें हमारी कमेटी का खासतौर से हमारे सदर साहब का ये आदेश आया, अब यह निर्णय आया है कि हम इन लोगों का वेलकम करते हैं और इनको अपनी बार में, अगर वो किसी और बार नजीबाबाद के अलावा किसी और बार के सदस्य नहीं है इनमें का कोई, तो हमारे यहाँ के वो सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं।
यदि वो किसी और बार के सदस्य भी होंगे उनमें और यहाँ का भी होना चाहेगा तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एक बात तो यही है। दूसरी बात ये है कि जो इन्होंने प्रैक्टिसिंग बार के नाम से एक रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उस रजिस्ट्रेशन को डिसॉल्व कराया जाएगा और सरेंडर किया जाएगा नियम अनुसार। बस यही हमारी बात है। धन्यवाद। मैं अनस एडवोकेट, मेंबर ऑफ बार काउंसिलिंग नजीबाबाद। गाजियाबाद में वकीलों के ऊपर जुल्म होते हुए देखते हुए हमारे दोनों बार के सम्मानित अध्यक्ष ने ये बहुत अहम फैसला लिया है। दोनों बार को एक करके एडवोकेट की यूनिटी को मजबूत करने का काम किया है। ये बेहद महत्वपूर्ण फैसला है, इसका हम सम्मान करते हैं। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।